finishing is a very important part for the garment stitching. किसी भी सिलाई के लिए एज फिनिश करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिलाई का. तो here I'll show you some different type of edge finishing. कुछ एज फिनिशिंग हम इस वीडियो में देखेंगे. बहुत ही सिंपल वाला, बहुत ही सादा तरीका है कि आप इस तरह से सादी सिलाई लगाने के बाद, दिस इज़ अ प्लेन स्ट्रेट स्टिच. आफ्टर दैट these edges, suppose this fibers are fraying, to stop that, very simple method to cut these edges with this shear scissor. बहुत ही आसान तरीका है कि इन धागों को निकलने से रोकने के लिए हम इस तरह के शेयर सीजर का उपयोग कर लें और इस तरह से कट लगा दें. इससे क्या होगा कि ये जो जिगजैग शेप में जब कपड़ा कट होता है, कपड़े के किनारों को हम काट देते हैं तो ये धागे निकलना बंद हो जाते हैं. सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट मेथड टू स्टॉप फ्राइंग द fibers and edge finish. This is called the edge finish. Next one is to set your machine for the zigzag stitch and stitch on the edges of the seam line. अगला है, इस तरह से हम zigzag जो स्टिच है वो मशीन में अपने सेट कर दें और इसके साथ ही एजेस को हम zigzag सिलाई कर दें. So this is again a very simple method to stop fraying the edges. इस तरह से हम जिगजैग सिलाई के द्वारा भी कपड़े के धागों को निकलने से रोक सकते हैं. Method of seam finish is to press the seam line this way and fold the edges and stitch once or twice. और एक सीम फिनिश का तरीका है कि हम सीम लाइन, जो सादी सीम लाइन है, उसको इस तरह से प्रेस कर दें और इन सीम लाइन के किनारों को एक बार या दो बार फोल्ड करके एक सिलाई लगा दें. इससे भी ये सीम फिनिश हो जाता है और धागे निकलने बंद हो जाते हैं. सो दैट ऑल्सो स्टॉप फ्रेइंग द सीम लाइन once or twice. Only this seam line part have to stitch. ये सिर्फ सीम लाइन पार्ट को ही इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर सकते हैं. एक बार या दो बार फोल्ड कर सकते हैं. This way. That also works nice way. Fold and stitch. Because on the wrong side also the seam line should be properly finished to avoid fraying the threads. So this is one method for the seam finish. This is one kind of seam finish. One more type of edge finish can be seen on the back hip area, crotch area of the trousers. That is to finish this part, these edges with the bias strip.
we have to cut the strip on the bias of the fabric and finish this edges stop to frying this is a kind of edge finish. एक और तरह का edge finish हम देख सकते हैं ट्राउज़र्स पे, पैंट पे, पीछे के तरफ, हिप की तरफ, वहाँ पर ये क्रॉस पट्टी कट करके, बिल्कुल तिरछी पट्टी कट करके इस तरह से एज को फिनिश किया जाता है जिससे कि धागे ना निकलें और ये बना रहे. दिस इज़ अ काइंड ऑफ दैट seam line we have pressed properly, folded both side and the edges must be finished with the bias strip. सिलाई के हिस्सों को इस तरह से फ्लैट किया जाता है और फिर इस एज को बायास स्ट्रिप के द्वारा फिनिश किया जाता है. तो मेरे पास ये बायास स्ट्रिप है. दैट बायास स्ट्रिप मीन्स दैट इज स्ट्रेचेबल प्रॉपरली. एंड हियर आई हैव वन सीम लाइन. यहाँ पर मेरे पास सीम लाइन है इस तरह से और एक ये बायास स्ट्रिप है, तिरछी कटी हुई पट्टी है. तो पहले हम इस पट्टी को इस तरह से रखेंगे. फर्स्ट आई एम मैचिंग द एजेस दिस वे of the bias strip and be get stitched. इस तरह से रखेंगे और इसको सिलाई करेंगे. One more thing, here I don't need much seam line. That should be less than 1/4 inch. यहाँ पे सीम लाइन ज़्यादा नहीं लेंगे, 1/4 इंच से भी कम या 1/4 से आधा. तो सीम लाइन शुड बी वेरी फाइन. बहुत कम सीम लाइन यहाँ पर ली जाएगी. नाउ सी द सीम लाइन इज़ वेरी लेस. यहाँ पर देखिए सीम लाइन बहुत कम है. नाउ प्रेस द सीम प्रॉपरली. ये रॉन्ग साइड में इस तरह से फोल्ड करेंगे. फोल्ड द स्ट्रिप एजेस एंड रीफोल्ड ट्वाइस. 2 बार हम फोल्ड करेंगे. इस एजेस को हम एक बार, वंस एंड ट्वाइस. एंड योर सीम लाइन शुड बी wherever, suppose this seam line is like that, this is the seam line, we have to fold. The second fold should be more than this, not exactly, little more, so that while stitching from that side it should be joined properly. इस फोल्ड को हम जब दोबारा फोल्ड करेंगे तो हमारे इस सीम लाइन से थोड़ा ज़्यादा फोल्ड करेंगे ताकि जब हम उधर से सिलाई करें तो वो पूरी तरह से जॉइन हो जाए. ये देखिए ये सीम लाइन मेरी इसके पार दिखाई देती है थोड़ी सी. नाउ योर स्टिच शुड बी वेरी फाइन. इनसाइड दिस जॉइनिंग इट शुड बी, द स्टिच शुड बी, ये जो सिलाई है ये बिल्कुल जॉइन के अंदर ये सिलाई जानी चाहिए. तो we have to see where the needle is going. So this is again a type of edge finish finished by the bias strip. ये इस तरह से भी हम कर सकते हैं. Nowadays we can see all the edges are finished by that interlocking. That is, for that you need a separate machine to get finished properly. अभी आज के दिनों में हम रेडीमेड जो कपड़े मिलते हैं उन पे हम इस तरह के एज फिनिश देखते हैं.
जो कि एक इंटरलॉकिंग मशीन के द्वारा की जाती है। इसके लिए एक विशेष मशीन की ज़रूरत पड़ती है। सो रेडीमेड कपड़ों में इस तरह से ही एज फिनिश की जाती है। सो दिस इज़ अगेन दैट इस तरह से हमें एज फिनिश देखने को मिलती है ज़्यादा करके कपड़ों में। दीज आर फॉर द रेडीमेड्स। फॉर रेडीमेड कपड़ों में इस तरह से सिलाई फिनिश की जाती है एज। और तरह की एज फिनिश होती है जिसको हम पीको कहते हैं, जिसके लिए ये इस तरह के विशेष फुट की ज़रूरत पड़ती है। ये फुट मशीन के साथ भी मिलता है और इससे चुन्नी, साड़ियों के किनारे, इस तरह की चीज़ें हम एज फिनिश करते हैं, जिसको हम पीको बोलते हैं। वन मोर टाइप ऑफ एज फिनिशेस दैट इज़ पीको, generally for the women's garment, for the sari or the to finish the sari edges or the chunni dupattas. So एक और तरह का एज फिनिश है जिसको हम पीको कहते हैं, जो कि जनरली महिलाओं के कपड़ों में साड़ी के किनारों पर या चुन्नी के किनारों पर की जाती है। इसको हम पीको कहते हैं। For that you need a special type of foot that is available with the machine, motor machine. So that is इसके लिए एक विशेष तरह का फुट होता है जो कि मशीन के साथ मिलता है, और इसके लिए मशीन की सेटिंग थोड़ी सी बदलनी पड़ती है। दैट जिगजैग पे इसको सेट करना पड़ता है। फॉर दैट machine setting should be little change, that have to set for the zigzag, and that need proper practice also to finish the edges, fine edges, and with the delicate fabric to work with. बहुत ही साड़ियाँ या दुपट्टे जो होते हैं बहुत ही डेलिकेट कपड़े होते हैं, उन पर एज फिनिश करने के लिए ये काम आता है। सो दिस इज़ अ पीको पार्ट। इस तरह से पीको होती है जो कि साड़ियाँ और दुपट्टे जैसे बहुत ही नाजुक कपड़ों पर की जाती है, जिसके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। सो दिस इज़ अ पीको।